तो जय हिंद बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। बच्चों आज हम लोग क्लास 2 में समांतर श्रेणी आज का समांतर श्रेणी मतलब क्लास 2 है। क्या है? क्लास 2। और आज हम लोग करने वाले हैं समांतर श्रेणी में प्रश्न वाली 5.1। ठीक, तो क्वेश्चन करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रही है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यू। बताना है कि एपी में है और क्यू। तो हमने आपको क्या बताया है कि कोई भी पद एपी में होने के लिए सभी पदा अंतर मतलब क्या होना चाहिए? समान। सभी पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है एक का एक का रहा है। ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। कह रहा है कि अगर आप यहां प्रथम किलोमीटर मतलब प्रथम बार जब चलिएगा ना, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है ना, किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपया। कितना है? 15 रुपया है। मतलब अगर आप 1 किलोमीटर किराया चल रहे हैं, 1 प्रथम मीटर चल रहे हैं, तो आपको 15 रुपया देना पड़ रहा है। लेकिन फिर कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त मतलब इसके बाद अगर आप फिर जाइएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए जाइएगा, तो आपको 8 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो दूसरे किलोमीटर हम लोग जाएंगे तो हमको कितना रुपया ज्यादा देना पड़ेगा? 8 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। कितना आ जाएगा? 15 8 कितना आ जाएगा? 23। कितना आ जाएगा? 23। फिर हम चलेंगे, हम कहेंगे हमको तीसरे किलोमीटर जाना है, तो तीसरे के लिए क्या आ जाएगा? कहा जाएगा सर? तीसरे किलोमीटर के लिए तो 15 प्लस 3 बार किए, मतलब कि पहला तो दूसरा के लिए फिर 8 और फिर तीसरा के लिए भी 8। तो कितना हो जाएगा? तो 23 और 8, 15 और 8 23, 23 और 8 कितना हो जाएगा? तो 23 और 8 हो जाएगा आपका 31 रुपया। ऐसे ही आप जाइएगा तो आपका क्या होगा? प्रत्येक किलोमीटर के बाद आपका 8 रुपया बढ़ जाएगा। 8 रुपया बढ़ जाएगा। तो आपको चेक करना है कि ये जो आया है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। चेक करते हैं क्या है? दूसरा में से पहला को घटाएंगे तो a2 माइनस a1, फिर इसमें से घटाएंगे a3 माइनस a2। देख लेते हैं। तो a2 माइनस a1 किए तो 23 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 31, तीसरा पद 31 है और 31 में से 23 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं सभी पद का अंतर क्या है? समान है। तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि सभी पद का अंतर क्या है? समान है। क्या है? समान है। अतः 15 23 31 ... एपी में है। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए चलते हैं आगे की तरफ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले एक बार आप नोट जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों एक बार और समझ लेते हैं। क्या कहा था कि आपको बताना है कि निम्नलिखित स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है या नहीं। मतलब एपी में है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। आपको बोला था कि अगर आप 1 किलोमीटर चलिएगा ना तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 15 रुपया। लेकिन इसके बाद आप जितना किलोमीटर जाइए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर अतिरिक्त जाते हैं
दूसरे किलोमीटर के लिए जाते हैं तो 8 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा, फिर तीसरे किलोमीटर के जाते हैं तो 8 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा। तो हम दूसरे किलोमीटर के लिए जाए तो हमको कितना देना पड़ेगा, 8 रुपये ज्यादा देना पड़ेगा, कितना होगा 23 रुपया हो गया। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए हम सोचेंगे जाने के लिए तो हमको 23 में 8 जोड़ना पड़ेगा, या तो फिर शुरू से कर सकते हैं कि 15 कितना ज्यादा गए, 2 बार ज्यादा गए मतलब 2 किलोमीटर ज्यादा चले गए तो 2 किलोमीटर ज्यादा गए तो आपको 2 रुपया 2 बार 8 रुपया देना पड़ेगा, दोनों बार जोड़ दीजिएगा कितना जाएगा 31 रुपया। ऐसे ही जाइएगा, जाते जाते आपको जितना मन उतना जा सकते हैं, लेकिन हमको क्वेश्चन को लौटाना नहीं है। हम 3 बार गए, हम इसी में चेक कर लेंगे कि एपी में है या नहीं है। तो हम क्या एपी में चेक करने के लिए सभी पद का अंतर समान होना चाहिए। तो हम दूसरा पद में से पहला पद घटा के देखें तो 8 आया, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा के देखें तो 8 आया। तो हम देखें सभी पद का अंतर क्या है, समान है, अतः 15, 23, 31 डॉट 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 एपी में है। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे आगे की तरफ बढ़ते हुए, आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 का 2 कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, एक बेलन है, हवा का मतलब क्या, आयतन ना, इनमें हवा भरा हुआ है तो आयतन। तो किसी बेलन में समझ लो कि उपस्थित हवा है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि हवा जो है ना वो x मीटर क्यूब है, ठीक, हम मान लेते हैं, कुछ तो दिया हुआ नहीं है तो मान लिया x मीटर क्यूब। कहा कि जबकि वायु निकालने वाला पंप, मतलब वायु निकालने वाला पंप को क्या कहते हैं, वायु सूचक यंत्र, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का कितना भाग निकाल देता है, मतलब प्रत्येक बार जब भी आप निकालने जाते हैं तो कितना निकालता है, 1/4 भाग। तो चलिए निकालते हैं। तो प्रत्येक बार कितना निकालते हैं, 1/4 भाग। तो देखो पहला बार निकालेंगे इसका 1/4 भाग, तो क्या करेंगे, जब भी भाग बोलते हैं 1/4 भाग, उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। 1/4 भाग इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, x/4। फिर जो शेष बचा ना इसी का 1/4 भाग निकालेंगे, ये कर रहा है। तो x/4 फिर इसका 1/4 निकालेंगे कितना हो जाएगा। फिर कहा फिर जो शेष बचा ना, यही शेष बचा जी, यही ना शेष बचा, फिर इसका 1/4, फिर इसका 1/4 तो कितना हो जाएगा, 1/64। इसी को चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। तो देखो पहली स्थिति में क्या आया, 1/4, दूसरी स्थिति में क्या आ गया, 1/16, तीसरी स्थिति में क्या आ गया, 1/64। इसी को चेक करके बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो एपी में चेक करने के लिए A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2। तो चलिए A2 कितना है, x/16, x/4। A3 कितना है भाई, x/64, A2 मतलब x/16। तो चलो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16। तो 1 से 1 बार में, 4 से कितना बार में, 4 चौका 16। यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 एक बार में, और 16 चौका 4x। अब चलिए 16 चौका 64 घटा तो कितना आ गया, -3x/16 और माइनस फिर यहाँ 3x/16, सॉरी 64 कितना हो जाएगा, 64 कितना हो जाएगा, 64। तो प्रत्येक स्थिति में सेम है क्या, 1/4 भाग निकाला है, प्रत्येक स्थिति में सेम तो नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः समांतर एपी में नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे की तरफ। चलिए फास्ट स्कोर नोट करिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 1 का 3 देखेंगे। कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपया, और इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आप पहला बार कुआं खुदवाते हैं ना तो आपको कितना देना पड़ता है, पहला बार कुआं खोदा तो आपको 150 रुपया देना पड़ रहा है, ठीक ना।
लेकिन इसके बाद अगर आप जितना अतिरिक्त खुदाइएगा ना उस पर आपको 50 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो दूसरा बार खुदवाइएगा कितना देना पड़ेगा? तो सर इससे 50 रुपया ज्यादा। चलिए तो 50 रुपया ज्यादा मतलब कितना आ जाएगा? 200 रुपया हुआ हो जाएगा। फिर तीसरा बार खुदवाएंगे तो 200 अब 50 ज्यादा ही देना पड़ेगा। इसके बाद 250। फिर हम कहेंगे ना वो चौथा बार भी खुदवाना है, थोड़ा और गहरा करवाना है, तो हम कहा ठीक है। तो 250 और 50 कितना आ जाएगा? 300। ऐसे आप कहिएगा कि सर हमको बहुत खुदवाना है, खुदवा लीजिए आप जितना खुदवाना है। इंटर्न खुदवाइए तो ठीक है। अब इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए क्या करते हैं सर? पद का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो A2 माइनस A1 कॉमा A3 माइनस A2 कॉमा A4 माइनस A3। तो A2 कितना है भाई? 200 माइनस 150 घटेगा तो 50 कितना? 50। यहाँ क्या हो जाएगा? तो ये कितना है भाई? 250 माइनस 200। A3 कितना है? सॉरी A3 कितना है? 250। A2 कितना है? 200 घट जाएगा। तो यहाँ भी कितना? 50। ये कितना है? A4 300 और A3 कितना है? घट जाएगा तो 50। ठीक है। प्रत्येक स्थिति में पद का अंतर क्या है? समान। यहाँ लिखेंगे चूंकि सभी पद का अंतर क्या है? अंतर समान है। क्या है? समान है। अतः 150 200 250 300 ... AP में है। बताइए फर्स्ट समझ में आ गया होगा? उतार दीजिए फर्स्ट। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ब्याज पर आधारित है। किस पर आधारित है? ब्याज पर। तो अब हमको ब्याज के बारे में थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। देखिए ब्याज जो होते हैं ना ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं CSI सिंपल इंटरेस्ट, एक होते हैं CI कंपाउंड इंटरेस्ट। SI का मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। एक होते हैं चक्रवृद्धि, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? मान लीजिए कि आप किसी से 100 रुपया उधार लिए, 100 रुपया उधार लिए 10% की दर से, 10% की दर से। तो आप मान लीजिए पहला वर्ष लिए 100 रुपया उधार, तो पहला वर्ष आप उसको अगर पैसा कुल मिश्रण दीजिएगा तो 100 का 10% दीजिएगा। तो 100 का 10% कितना? 10। मतलब आप उसको कितना रुपया दीजिएगा? 110। फिर दूसरा बार भी जाइएगा ना तो यही 100 रुपया का 10% आपको देना पड़ेगा। यही 100 रुपया का आपको 10%। तो इसमें क्या होता है कि मूलधन पर ब्याज लगता है। ठीक, मूलधन पर ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं कि मान लीजिए आप 100 रुपया उधार लिए 10% की दर से, तो पहला बार कितना दिए? 110 में दिए पहला वर्ष। तो फिर आपको है ना इस 100 रुपया को ब्याज नहीं लेगा। वो दूसरा वर्ष आपका कितना हो गया? 110। मतलब कि 100 रुपया आपका क्या है? मूलधन, और 10 रुपया क्या है आपका? एक्स्ट्रा में ब्याज है। तो कहेगा कि हमको इस पर भी ब्याज चाहिए और इस पर भी ब्याज चाहिए, दोनों पर ब्याज चाहिए। समझ गया? इसका मतलब होता है मिश्रधन। मतलब कि अगर सिर्फ मूलधन पर ब्याज लेगा तो साधारण ब्याज, और मूलधन प्लस ब्याज दोनों पर ले ले तब क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। क्या हो जाएगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो मिश्रधन का थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए। मिश्र धन बराबर क्या होता है? तो मूलधन गुने 1 प्लस दर अपॉन 100 इसका पावर समय। ये मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। और चक्रवृद्धि मतलब CI का देख लीजिएगा। मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 इसका पावर समय -1। ठीक, ये क्या होता है? CI का फॉर्मूला होता है। आइए मिश्रधन का जिसका उपयोग अभी हम करने वाले हैं, मिश्रधन का फॉर्मूला है। इसीलिए इसको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होइएगा। चलते हैं आगे की तरफ।
अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 का 4, देखिएगा ध्यान से, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 रुपया की राशि मतलब मूलधन 10,000 दे दिया, 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बताइए कि यह एपी में है या नहीं। मूलधन कितना दे दिया भाई, 10,000। क्या, देखिए आप कोई राशि जमा करिए, उधार ले लीजिए, बैंक से लोन ले लीजिए, वो सभी क्या कहलाते हैं, मूलधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूलधन कहलाते हैं। तो मूलधन हो गया आपका 10,000 और 10% कितना हो गया, 8। तो कह रहा है कि बताइए कि यह एपी में है कि नहीं है। तो पहला वर्ष मिश्रधन क्या होगा, प्रथम वर्ष मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने मिश्रधन का फॉर्मूला क्या लिखवाया है, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100, इसका पावर क्या, समय। तो मूलधनवा कितना है 10,000, दरवा कितना है 8वां, समय कितना है 1 वर्ष। तो चलिए सर 10,000 और यहाँ से सिनेमा ले लीजिएगा तो 108 बटा 100, इससे इसको काट दे सर, 2 जीरो से 2 जीरो कहाँ जाइए, घर जाइए। तो 100 गुने 108 गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा आपका 10,800। चले अब दूसरा वर्ष का निकाले, जब तक 2-3 गुना निकालेंगे तब तक कैसे मालूम चलेगा कि मिश्रधन सॉरी एपी में है या नहीं है। तो चले दूसरा वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा, 2 वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा होगा, तो सर फॉर्मूला वही ना होगा, बोले हाँ वो है। चले देखिए कहेंगे सर मूलधनवा चेंज हो जाएगा, नहीं सर मूलधनवा हुए होगा, ठीक, और दरवा भी हुए होगा, खाली समयवा चेंज हो जाएगा। कितना वर्ष हो गया, 2 वर्ष। हाँ बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10,000, 108 बटा 100, इसका पावरवा कितना 2, मतलब कि अगर पावर 2 है तो इसको हम गुना में कितना बार लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं या ना, हाँ या ना। तो 2 से 2 और फिर 2 से 2 घर जा, तो 108 गुने 108, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो करिए तो 108 गुने 108, देखा 8 8 64, 6 80, 0 में 8 से गुना करेंगे 0 और 6 80, 8 एकम 8, 0 में 5 से गुना कर दो 0 का, फिर 8 एकम 8, 0 एकम 1, 4 6 8 8 16, 1 1, तो मतलब 11,664। तो सर दूसरा का तो निकालेंगे, आप कितना निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, जब तक नहीं निकालेंगे तब तो मालूम नहीं चलेगा कि एपी में है कि नहीं है। तो एक चीज आप तीसरा का आप लोग क्या कर लीजिएगा, ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ पर तीसरा जैसे हम लोग ज्ञात किए ना, फॉर्मूला यही लगेगा, लेकिन खाली वर्ष आप क्या जाएगा 3, क्या जाएगा 3 वर्ष, क्या जाएगा 3 आ जाएगा। तो वर्ष 3 आ जाएगा। तो ध्यान सुनिएगा कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज बोले ना तो एपी में नहीं होता है। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक बार देख रहे हैं कि ईता मूलधनों पर ब्याज ले रहा है, अब ब्याज पर भी ब्याज ले रहा है, तो कहां से चक्रवृद्धि ब्याज होगा, अंतर बार बार चेंज हो जाएगा उसका। सीधे लिख देना, यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि कहा गया 10,800 11,664 ... एपी नहीं है। चलिए तो अब हम लोग करेंगे आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 2 करेंगे अभी। तो चलते आगे की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद आपको लिख देना है। चलिए बहुत अच्छा। जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतरवा कितना हो डी, मतलब आपको कितना पद लिखना है, 4वां लिखना है। चलो 4 पद लिखते हैं। तो यहां क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 का लिख रहे हैं, 2 का कितना 1। तो यहां
ए कितना है प्रथम पद 10 तथा बी कितना है 10। अगला 4 पद लिखना है, लिखे अगला 4 पद। एक होता है पहला पद A1, फिर क्या होगा A2, फिर A3, फिर A4। ठीक, A1 का मतलब A, A2 का मतलब कल क्या बताया थे सर A प्लस 2 में से एगो घटवा देना है, गुना कैसे कर देना है, तो कितना हो जाएगा A प्लस डी। मतलब क्या करना है 2 गो है था एगो डी कर देना, तो 3 गो है तो क्या गो डी हो जाएगा, एगो कम कर देना है, और एगो है तो 3 गो डी। चलो A कितना 10, A कितना और डी कितना 10वां 20, A कितना और 2 और गुने डी कितना 10, 10 गुना 20 और 10 30। फिर कितना A 10 और 10 3 और गुने 10 कितना हो जाएगा 10 30 और 1 40। तो लिख देना अतः एपी का 4 पद इस प्रकार है, इस प्रकार है। कौन कौन है भाई 10वां है 20 है 30 है 40 है, उतार लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग दो में प्रत्येक क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो आप लोग ट्राई मारिएगा दो बनाने का। चलिए चारे ना है, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अब देखेंगे आगे की तरफ। उम्मीद करते हैं कि मजा आ रहा होगा। तो मजा आ रहा है तो अपने ही चैनल कैरियर पॉइंट को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अब आगे की तरफ। 3 नंबर 3 का देखेंगे एक कितना 1। 3 नंबर क्वेश्चन कर रही है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और साव अंतर को लिख दीजिए। तो यहाँ चलिए पहले यहाँ हम लोग देखेंगे कि 3 1 -1 एपी में है ना। चलिए तो एपी में है तो इससे हमको प्रथम पद लिखना है। तब बोले पहला वाला क्या होता है प्रथम पद, इसीलिए प्रथम पद कितना हो जाएगा प्रथम पद। तो सर प्रथम पद को ए से करते हैं कितना हो जाएगा 3। हमेशा पहला वाला प्रथम पद होता है, दूसरा वाला दूसरा पद, तीसरा वाला तीसरा पद। फिर बोला सार्व अंतर भी निकालने के लिए, तो देखो सार्व अंतर कैसे निकालेंगे। सार्व अंतर मतलब डी क्या कहे कि दूसरा का में से पहला का घटा देना है, तो घटा दो तो दूसरा का 1 और पहला का 3 तो घट के -2। तो अतः पहला पद कितना हो गया, पहला पद हो गया आपका 3 तथा आपका सार्व अंतरवा कितना हो गया। तो सर आप कह दीजिएगा कि सर -2 उतारिए। अब चलते हैं बढ़ते समय के साथ बढ़ते क्वेश्चन में। चले क्या चलते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए। चरवा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि कौन एपी में है। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि सर अगर पद का अंतर समान हो गया तो एपी में है, अगर पद का अंतर समान नहीं हुआ तो एपी में नहीं है। फिर यदि कोई एपी में है, अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर भी ज्ञात करना है और अगला 3 पद भी ज्ञात करना है। चलते हैं देखते हैं 4 का 1। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन बोलो तो 2 4 8 2 4 8 16 ... कहा है कि पहले इसको चेक करना एपी में है कि नहीं है। चलो तो यहाँ A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, A3 कितना है। तो A1 की मतलब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद कितना है 8 और चौथा पद कितना है 16। तो चेक करने के लिए सभी पद का अंतर निकालेंगे। तो A2 माइनस तो A2 कितना है
4, 4 माइनस 2 तो 2। फिर A3 माइनस A2, A3 कितना है 8 माइनस 4 घट जाएगा तो 4। A4 माइनस A3, A4 कितना है 16 माइनस 8, 16 में से 8 गया तो 8। सभी पद का अंतर समान है नहीं, तो लिखेंगे चूंकि सभी पद का अंतर असमान है, असमान है, अतः 2, 4, 8, 16 डॉट 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 एपी में न है, एपी में नहीं है। तो जब नहीं है तो घंटा में से सारा अंतर निकलेगा, अगला पद कहाँ से निकलेगा? चलिए उतारिए। 4 का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो एपी में होगा। एपी में होगा तो सार्वंतर भी ज्ञात कर सकते हैं। सार्वंतर ज्ञात करने के बाद अगला 3 पद भी ज्ञात करना है ना, हाँ या ना? यस सर। तो अभी हम ज्ञात करके दिखा देते हैं बस 2 मिनट में। तो 4 का 2 सबसे पहले चेक करना है कि एपी हवा में है कि ना है। 2 मिनट हो जाएगी। तो 4 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 5/2 3 7/2 डॉट डॉट। चलिए यहाँ A1 कितना हो जाएगा? A1 का मतलब प्रथमवा पद कितना 2, A2 कितना हो जाएगा A3, A4 2। चलिए इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए पद का अंतर निकालेंगे। तो दूसरका में से पहलक्का जाओ घटो, तो दूसरका 5/2 पहलक्का 2, एलसीएम लेंगे तो 2, काटेंगे तो 1 बार में, कटेगा तो 2 बार में, मतलब 2 दूना 4, 5 कम 5, घट के 1/2। फिर क्या होगा A3 माइनस A2, A3 कितना भाई 3, 5/2। यहाँ भी करिएगा तो 1/2 ही आएगा जब करिएगा तो। क्या 3 का घटाओ A4 माइनस A3, A4 कितना तो सर 7/2, A3 कितना तो सर 3, घटाएंगे तो 1/2। तो हम देख रहे हैं प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है, पद का अंतर समान है, रहा ना? हाँ या ना? हाँ ना? तो हाँ तो सर एपी है, क्योंकि सभी पद का अंतरवा का है समानवा है। तो अतः कौन सा 2 5/2 3 7/2 डॉट 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 एपी में है। फिर क्या कहा है? पुनः इसने कहा है कि अगर एपी में है ना तो आपको सार्वंतर भी निकलवाना है। तो निकलवाना है सार्वंतर निकालने के लिए सर एटुआ माइनस A1, एटुआ कितना 5/2, तो कितना हो जाएगा 1/2। फिर कहा है कि अगर समांतर श्रेणी में तो अगला 3 भी पद लिखना है, लिखेंगे अतः अगला 3 पद, अतः एपी का अगला 3 पद कहाँ तक पहुंच गया हुआ है 4 तक। तो अगला कौन होगा 5वां होगा, फिर कौन होगा 6ठा 7वां। तो 5वां का हो जाएगा A प्लस एगो कम D, A प्लस एगो, फिर A प्लस एगो कम D। तो A कितना तो आपको दिख रहा है ना A प्रथम पद कितना 2 4 और D कितना निकल के आ गया तो 2 दूना 4 और 2 कितना 2 से काटेंगे 2 बार में, और फिर प्लस प्लस जुड़ जाएगा ना। और फिर प्रथम पद कितना 2 5 और D कितना सर 5 दूना 5 एकम 5, एलसीएम लेंगे तो 2 दूना 4, तो 5 4 9 बटा कितना हो जाएगा 2, 9/2। फिर A कितना 2 6
और डी कितना 1/2, तो 2 तिहाई 6 और 3 2 5, तो अगला 3 पद निकल गया ना। चलिए उतार दीजिए। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आपका होमवर्क है 1.1 पूरा बना लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आगे बढ़ते दिनों के साथ। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।